अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें 3 बातें होंगी वो ईमान का मज़ा पाएगा। ये कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उसको सबसे ज़्यादा हो। दूसरा ये कि फ़कत अल्लाह के लिए किसी से दोस्ती रखे। तीसरा ये कि दोबारा काफिर बनना उसको इतना नागवार हो जैसे आग में झोंका जाना। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.5 से रिलेटेड जितने भी थ्योरी और जितनी भी एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ डेफिनेशन हैं, उसको डिस्कस करते हैं। कि साइमल्टेनियसली इक्वेशन, A system of equation having common solution is called simultaneously equations। कैसा सिस्टम जिसमें आपके पास जो सोल्यूशन है वो कॉमन है, या द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। अब इसको इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। मैंने 2 इक्वेशन ले ली, एक आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, एक आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। सबसे पहले हम ये करते हैं कि एडिंग 1 एंड, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स ये आ जाएगा 2x और 5 और 1 आ जाएगा 6। इस x को यहाँ पे डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। x का ये आंसर अगर हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, सपोज करें कि मैं इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x का आंसर तो ये आ जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इधर आगे आ जाएगा माइनस 3, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। यानी इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो पेयर बन जाएगा वन एक्स कामा वाई, यानी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। इन दोनों पेयर को अगर हम किसी एक इक्वेशन में भी पुट कर दें, अब देखें जैसे आपके पास ये था कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, तो ये वाला पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम है। सेकेंड एक माइनर सा कंसेप्ट है आपके पास कि लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन वेयर पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 1। अगर आप यहाँ पे देखें तो x वेरिएबल है उसकी भी पावर आपके पास 1 है और y वेरिएबल है उसकी पावर भी 1 है। तो यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी वो आपके पास लीनियर इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होगी वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब होमोजीनियस इक्वेशन थोड़ी सी इनसे डिफरेंट है, इसका कंसेप्ट देख लीजिएगा कि होमोजीनियस इक्वेशन इन x एंड y इज एन इक्वेशन इन विच एवरी टर्म हैज़ द सेम यानी टोटल डिग्री, यानी सम ऑफ पावर ऑफ x एंड y। अब यहाँ पे देखें तो x स्क्वायर पावर कितनी है 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, और अगर इन दोनों को हम पावर को प्लस करेंगे तो यहाँ भी पावर 2 बन जाएगी, y का स्क्वायर भी यहाँ पे भी पावर आपके पास 2 है। तो होमोजीनियस इक्वेशन में ये होगा कि जब हम x और y की पावर्स को ऐड करेंगे तो सब में जो पावर आ जाएगी वो आपके पास 2 आ जाएगी। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे टाइप्स ऑफ इक्वेशन के। अब हम इसकी एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। चलते हैं एग्जांपल नंबर 1 की जानिब। केस नंबर 1, व्हेन वन इक्वेशन इज़ लीनियर, आपके पास एक इक्वेशन इसमें लीनियर होगी और एक इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक होगी। अब लीनियर का मैंने कंसेप्ट दिया था कि अगर आपके पास वेरिएबल 1 हो, जैसे ये x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसमें वेरिएबल की पावर 1 है तो ये आपके पास लीनियर है, और ये आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है पावर 2, तो ये आपके पास 1 इज़ लीनियर एंड अदर इज़ क्वाड्रेटिक, और इसकी टाइप कौन सी है होमोजीनियस इक्वेशन। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि सिंपल लीनियर इक्वेशन से एक वैल्यू निकालेंगे और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर मैं यहाँ से लेट करता हूँ कि x इज इक्वल टू ये प्लस वाई हो जाके माइनस वाई हो जाएगा 7 माइनस वाई, इसको हम कहते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर, ये आ जाएगा 7 माइनस वाई का स्क्वायर,
माइनस एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा 7 माइनस वाई इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे हम एक फार्मूला खोलेंगे, ये आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये हमने फार्मूला खोल दिया। माइनस इसको y को पहले अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 7y माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। ब्रैकेट सारी हटा दें, तो अगर ब्रैकेट को हटा दें 7 का स्क्वायर 49, 7 2 जार 14y प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 7y माइनस माइनस प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे पहले अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे y वाली टर्म्स, तो ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर तीनों पॉजिटिव हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 3y का स्क्वायर 14y और 7y, ये आपके पास आ जाएगा 21y प्लस 49 इक्वल टू 0। अब यहाँ से फर्दर क्या हो सकता है, तो अगर आप इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, एग्जांपल में 13 है ये वैल्यू में, सॉरी आपकी इस 13 को भी तो शिफ्ट कर देते हैं, आ जाएगा 3y का स्क्वायर माइनस 21y प्लस 49 माइनस 13 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3y का स्क्वायर माइनस, ये आपके पास आ जाएगा 21y, 49 में से 13 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से 3 को कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर 3 7 जार 21, 12 3 जार 36 इक्वल टू 0। इस 3 को तो डिवाइड करते हैं, आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3, y का स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब फर्दर हमने क्या करना है, इस पेयर की फैक्टराइजेशन करनी है, इसकी हम यहाँ पे पहले करेंगे फैक्टराइजेशन। अब ऐसे पेयर ढूंढेंगे आपके पास 12 आ जाए, तो वो आपके पास सिंपल है 4 मल्टीप्लाई 3 ये 12 हो जाएगा, इसको आप ऐड कर लें तो ये 7 हो जाएगा। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि y का स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से y को कॉमन कर लें, यह आ जाएगा y माइनस 3, और यहाँ से अगर मैं इन दोनों से माइनस 4 कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा y माइनस 3 y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा y माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0, y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये 3 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा y इक्वल टू प्लस 3, और ये 4 उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा y इक्वल टू प्लस 4। ये दो वैल्यू हमने निकाल ली, ये दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करके यहाँ से इसके आंसर्स का पेयर निकाल लेंगे। तो पहले हम पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 3। तो जब हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस 3, 7 में से 3 निकालेंगे 4, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब एक पेयर जो हमारे पास पहले आ गया है तो वो आपके पास आ जाएगा 4 कामा 3, ये आपके पास पहला पेयर है। और इसी तरीक़ेकार से अगर दोबारा से हम सेकंड वैल्यू को पुट करें कि पुट y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन आ जाएगी, x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 7 माइनस 4, x इज इक्वल टू 7 में से 4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3। हमारे पास जो सेकंड पेयर बन जाएगा वो आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा वो आ जाएगा 4 कामा 3 और सेकंड पेयर आ जाएगा 3 कामा 4। ये हमारे पास इसका आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट केस की जानिब। केस नंबर 2, व्हेन बोथ इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक। इसमें अब दोनों इक्वेशन जो होगी क्वाड्रेटिक होगी, इसके हम फर्दर केस सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें जो पहला केस है वो कह रहा है कि बोथ इक्वेशन कंटेन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर ओनली। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ रहा है, और जो इक्वेशन नंबर 2 है ये भी एक्स स्क्वायर और
वाई स्क्वायर आ रहा है। अब इसमें आपने करना ये होता है कि आप किसी भी तरीके से ऐसा कर लें कि इस कांस्टेंट को इस तरीके से मल्टीप्लाई करें कि इनके किसी न किसी तरीके से एक्स स्क्वायर के या वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट हैं वो सेम हो जाएं। तो अगर मैं इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 25। 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 50। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब यहाँ से आगे हम क्या करने लगे हैं, अब हम सिंपल ये करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आपस में क्या कर दें, माइनस। तो इक्वेशन 2 आपके पास ये थी 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर इक्वल टू 66। इसमें अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करेंगे वो आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल टू 50। साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 3y स्क्वायर में से जब हम 2y स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर, और 66 में से जब हम 15 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16। तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, दोनों तरफ अगर आप अंडर रूट अप्लाई कर दें तो ये से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस 4। y का ये आंसर हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैं इसको पुट करने लगा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन 1। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, x का स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, स्क्वायर में माइनस भी प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा 25। इसको तो शिफ्ट कर दें, x का स्क्वायर 25 माइनस 16, x का स्क्वायर इक्वल टू 9, x का स्क्वायर और 9 आ जाएगा 3 का स्क्वायर, दोनों तरफ आप अंडर रूट अप्लाई कर दें तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो हमारे पास जो फाइनल इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 4। ये हमारे पास इसका आंसर है कि व्हेन बोथ इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक और इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो इसके केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। केस नंबर 2, अब इक्वेशंस आपके पास क्वाड्रेटिक ही हैं लेकिन वन ऑफ इक्वेशन इज़ होमोजीनियस इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये आप देख सकते हैं, ये तो आपके पास पेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास एक होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे अगर x की डिग्री 1 और y की डिग्री 1 जब हम इसको प्लस करेंगे तब जाके आपके पास ये होमोजीनियस इक्वेशन बनेगी। अब इसमें इस इक्वेशन को अगर आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको अगर आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2, तो इसमें फिर ये तरीकाकार होगा कि जो होमोजीनियस इक्वेशन है हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे और यहाँ से 2 आंसर निकाल के इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम यूँ करें 6 1 जार 6, 6 में से 1 को माइनस करेंगे 5 और 1 को प्लस करेंगे तो 7, जबकि हमें मिड में चाहिए था, जब कुछ नहीं चाहिए तो 1 चाहिए। तो अगर हम इसको ऐसे कर दें कि 3 मल्टीप्लाई 2 6, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसको हम यूँ लिख सकते हैं 6x का स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2xy माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू 0। 3 में से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों में से वैल्यूज़ को कॉमन लूँ तो यहाँ से मैं 3x को कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा 3 2 जार 6 यानी 2x आ जाएगा। जब यहाँ पे मैंने 3y कॉमन का लिया तो ये सिंपल y आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ से मैं कॉमन लूँगा तो एक में माइनस कॉमन लूँगा और साथ y कॉमन ले लूँगा तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 2x प्लस वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 और यहाँ पे हम यूँ कर देते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से y का आंसर निकाल लूँ फ़िलहाल तो ये आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 2x, एक ये आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से y को तो शिफ्ट करूँगा तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 3x। अभी मैंने ये वाली वैल्यूज़ अपनी उस मैन इक्वेशन में पुट करनी है तो वहाँ पे मेरे पास x का आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले हम यूँ करते हैं कि पुट y इक्वल टू माइनस 2x
इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब मैं यहाँ पे आज पुट करूँगा तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 x का स्क्वायर प्लस माइनस 2x का स्क्वायर इक्वल टू 20। ये आ जाएगा x का स्क्वायर, स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर इक्वल टू 20, 4 प्लस 1 ये आ गया 5x का स्क्वायर, 20 x स्क्वायर को तो डिवाइड कर दो 5 को, 5 4 ज़ार 20, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, अंडर रूट अप्लाई कर दें, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। x की ये वैल्यू जब मैं इसी जगह पे पुट करूँगा वापस, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू प्लस माइनस 2, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 2 ज़ार 4। तो एक आंसर का जो पेयर हमारे पास बन गया है, एक आंसर तो आपके पास ये आ जाएगा सॉल्यूशन सेट, पहला पेयर आ गया है प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 4, ये आंसर है। अब सेकंड इसको भी हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x इन इक्वेशन नंबर 1, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 20, y की जगह 3x, ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर इक्वल टू 20, x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ये आ जाएगा 9y का स्क्वायर इक्वल टू 20, 9 और 1, अच्छा यहाँ पे x होगा, 9 और 1 ये आ गया 10x का स्क्वायर इक्वल टू 20, एक्स स्क्वायर 20 डिवाइडेड बाय 10, ये कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, अंडर रूट अप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2। x का ये आंसर जब मैं इसकी इस इक्वेशन में पुट करूँगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3, x का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर 3 अंडर रूट ऑफ 2। तो सेकंड पेयर आपके पास x का ये आंसर है और y का ये है, तो जो सेकंड पेयर आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 2, ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन सेट है। इसी के साथ हमारी जितनी भी एग्जांपल थी वो हमने सारी सॉल्व कर ली हैं। आखिर में मैं एक डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, अगर आप वहाँ से मेरे नोट्स को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, ख़यालात चाहे जितने भी उम्दा क्यों ना हों, लेकिन वो तभी बामानी समझे जाते हैं जब उनकी झलक हमारे बर्ताव में नज़र आए। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।